कोई वामपंथी जब तक किसी लोकतांत्रिक देश में रहता है वो स्वयं को लिबरल अथवा प्रोग्रेसिव कहता है, वामपंथी नहीं कहता, क्योंकि विश्व के सारे सभ्य समाजों ने वामपंथ यानी कम्युनिज्म या लेफ्टिस्ट विचारधारा को अस्वीकार कर दिया है। लिबरल यानी उदारवादी, प्रोग्रेसिव अर्थात प्रगतिशील, ये दोनों ही शब्द सुनने में बहुत ही प्रिय लगते हैं। भला कौन होगा जो कहेगा कि वो उदारवादी या प्रगतिशील नहीं है? लेकिन इन दोनों ही शब्दों का सही अर्थ वामपंथियों को अच्छी तरह पता है। वो जानते हैं कि कैसे लिबरल और प्रोग्रेसिव होने का बुर्का ओढ़कर विध्वंसकारी वामपंथी एजेंडा चलाया जा सकता है। वामपंथी एजेंडा मतलब देश और समाज को तोड़ने के षड्यंत्र, समाज को आपस में लड़ाने और अंत में सबको अपने पैरों तले रौंद कर स्वयं अधिनायक बन जाने का सपना। ऐसे ही लोगों के लिए सोशल मीडिया ने नामकरण किया है लिब्रांडू। आप इन्हें गुप्त वामपंथी भी कह सकते हैं। लिब्रांडू धरती के हर कोने पर पाए जाते हैं। सहारा के मरुस्थल से लेकर अंटार्कटिका की बर्फ तक में इनके निशान मिल जाएंगे। भारत में अभी इनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन ये भी कोरोना वायरस की तरह तेजी से फैलते और बढ़ते हैं। किसी भी देश में इनकी जनसंख्या 5% भी हो गई तो उस देश का सत्यानाश होना तय हो जाता है। इस जमात के लोग स्कूल कॉलेजों से लेकर कोर्ट कचहरी तक में मिल जाएंगे। ये बड़े बड़े मीडिया घरानों में पाए जाते हैं, ये सिनेमा में हैं और अखबारों में भी, ये सरकार में भी हैं और विपक्ष में भी, आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं और आपके घर में भी, मतलब ये कहीं भी हो सकते हैं। मीडिया इन्हीं लिब्रांडू प्रजाति के प्राणियों को बुद्धिजीवी कहता है। ये इतने बुद्धिजीवी होते हैं कि समोसे की खेती कर सकते हैं, आलू के पेड़ उगा सकते हैं और धान के खेतों में गेहूं उपजा सकते हैं। धान के खेत यानी गेहूं, गेहूं यानी रोटी। असल में इनकी एक विचारधारा है जिसे ये पूरे विश्व पर थोपना चाहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे आसमानी किताब वाले अपने किताब की बातों को पूरे विश्व पर थोपना चाहते हैं। ये लोग किसी भी प्रकार के राष्ट्रवाद को नहीं मानते, लेकिन जैसे ही कोई राष्ट्र इनके कब्जे में आता है वहां पर ये अपना लाल झंडा गाड़कर बाकी सबकी आवाज बंद कर देते हैं। ये लोग दुनिया के हर कोने में बस लाल झंडा फहराना चाहते हैं और जब नहीं फहरा पाते तो उसी लाल झंडे को काटकर बड़ी बड़ी बिंदी बनाकर अपने माथे पर चिपका लेते हैं और बड़ी ही मासूमियत से उन लोगों का बचाव करने लगते हैं जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हों। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि कश्मीर में जनमत सर्वेक्षण कराया जाए, लेकिन तिब्बत और बलूचिस्तान का नाम भी नहीं लेते। ये अपने मुद्दे खुद चुनते हैं। इन्हें पता होता है कि कब किस अपराध का विरोध करना है और कब किस अपराध पर मौन व्रत धारण कर लेना है। हिंदू धर्म से इन्हें विशेष घृणा होती है। स्वयं को नास्तिक कहते हैं, लेकिन मजहब विशेष के साथ अवैध संबंध बनाकर रखते हैं। इन्हें हर उस प्रतीक से चिढ़ है जो एक राष्ट्र को बनाती है, वो राष्ट्रगान हो, राष्ट्रगीत हो या राष्ट्रीय ध्वज। यदि वामपंथ एक वायरस है तो लिब्रांडू उसके म्यूटेंट। वामपंथ का उपचार तो जनता पहले ही कर चुकी है, लेकिन लिब्रांडू अब भी लाइलाज हैं। यहाँ तक कि बाबा रामदेव भी उनकी दवा लिब्रांडूनिल लॉन्च नहीं कर सके हैं। लिब्रांडू वायरस से बचाव के लिए मास्क पहनना आवश्यक नहीं है। जब भी किसी वामपंथी को उदारवाद का मास्क पहने देखें तो उसके मास्क को नोच फेंकें। इस बीमारी से बचाव हो जाएगा। बाकी ग्रामीण पद्धति में इसकी एक ही दवाई है, जूता, चप्पल और पिटाई।